ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि बहुत ही ज्यादा गंभीर और विचलित कर देने वाला ये हादसा रहा और बहुत ना के बराबर का समय शायद मिल पाया हो संभालने का पायलट को इस प्लेन में सवार यात्रियों के लिए। अक्षय, आप हैं मेरे साथ मौजूद? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, सवाल पूछे। जी बताएं अक्षय, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कुछ देर पहले जो एयरक्राफ्ट जो जांच करती है कि किस तरह से हादसा हुआ है, वो उनके महानिदेशक की टीम उनके रवाना हो गई है अहमदाबाद के लिए। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। राम मोहन नायडू विजयवाड़ा दौरे पर हैं, वहाँ से वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद जा रहे हैं। साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये दुखद हादसा सामने आया है, प्लेन में जिस तरह से यात्री सवार थे और उड़ान के समय ही हादसा ये निकल के सामने आया है। अब विस्तृत जांच की जा रही है कि हादसा क्यों हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल से बातचीत की है और उसके बाद अहमदाबाद रवाना हो रहे हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आई है। अमित शाह से उन्होंने चर्चा की थी और दोनों नेताओं ने फैसला किया है कि अहमदाबाद पहुँचा जाए, लोगों की शोक की घड़ी में शामिल हुआ जाए। लेकिन जिस तरह से हादसा सामने आया है, बोइंग 727 जिस तरह से सबसे अगर कहा जाए तो सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है, लेकिन जिस तरह से ये हादसा अहमदाबाद में सामने आया है, रिहायशी इलाके में सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। गनीमत ये रही है कि खाली स्थान पर गिरा है, जिससे कि और जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि कितने लोग हादसे का शिकार हुए हैं, अभी उसके बारे में जानकारी नहीं निकल के सामने आ पाई है। लेकिन ये है कि कई वीवीआईपी उस प्लेन में सवार थे, जिसमें विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अब अस्पताल बहुत लोगों को वहां पर पहुंचाया गया है। जांच ये की जा रही है कि उनकी बर्न इंजरी कितनी है और कितने लोग अभी हताहत हुए हैं। इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी की उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही एयर इंडिया करेगा। वहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, वहाँ की जो प्रशासनिक मशीनरी है, वहाँ के लोगों को आसपास अब पहुँचने नहीं दे रही है। लगभग 70% जो मलबा हटाने का काम है वो खत्म किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो था वो लगभग पूरा कर लिया गया है। ये कोशिश की जा रही है कि जो प्लेन जहां हादसा हुआ है वो वहां कोई बॉडी न हो, ये कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 10 क्रू मेंबर 2 पायलट के साथ उसमें सवार थे, उन सबकी भी अब निगरानी की जा रही है कि वो अभी बचे हैं नहीं हैं, सर्वाइवर में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को इंजरी हुई है और ये कहा जा रहा है कि 242 में से लगभग 150 की स्थिति नाजुक है और कुछ लोगों को लगभग अभी अस्पताल सुरक्षित पहुंचाया गया है। विस्तृत जानकारी की भी प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पर, क्योंकि फ्लाइट्स का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो इलाका बहुत अब महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना ये है कि अब जब राम मोहन नायडू वहां पर पहुंचते हैं, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो टीम पहुंचती है, जो कि एयरक्राफ्ट हादसे का जांच की जाती है, AIBB बोलते हैं उसको, और वो पता लगाएगी कि ये हादसे की वजह क्या रही है, क्यों ये हादसा हुआ, क्या कमी रही है और कहाँ पर कमी होने के कारण ये हादसा सामने आया है। पूर्णिमा, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और इस हादसे को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया। उससे ठीक पहले टाटा ग्रुप की तरफ से भी एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर दुख जाहिर किया गया और इसके साथ ही परिवार को सांत्वना दी गई। और लगातार जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से दुख व्यक्त करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो इस हादसे की भयावहता को दिखाने के लिए काफ़ी हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पहली तस्वीर में आपको एक गोलानुमा, आग का गोलानुमा तस्वीर नजर आएगी। ये वो प्लेन है जिसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ होने के 5 मिनट के अंदर जैसे ही एयरपोर्ट की विसिनिटी के करीब पहुंचा, वहां से निकल रहा था,
फौरन ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जमीन की तरफ आ गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार आपको कैसे नजर आएगा, आग के गोले में तब्दील हो गया। तीसरी तस्वीर जो है, ये बिल्डिंग जहां पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स रहते थे, जहां पर ये विमान घुस गया, यहां कितनी क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी जानकारी आना बाकी है। और जो चौथी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको साथ ही एम्बुलेंसेस भी नजर आएंगी। और क्योंकि ये रिहायशी इलाका था तो फौरन वहां जो सिविलियंस थे वो भी पहुंचे कि अगर किसी मदद की जरूरत है तो वो भी फौरी तरह से मदद पहुंचाई जा सके। और पांचवी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे पानी की बौछारें करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो छठी तस्वीर आपको नजर आ रही है, लोगों में दहशत भी है, कौतूहल भी है, क्योंकि ऐसा हादसा हुआ है और इस हादसे की भयावहता का अंदाजा तस्वीरों के माध्यम से लगाया जा सकता है। अस्पतालों को स्टैंड बाय पे कर दिया गया। जो नजदीक में सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल है वहां पर लोगों को पहुंचाया गया जो घायल हैं, जिन्हें उपचार दिया जा सके। साथ ही वहां बाकी अस्पतालों को भी स्टैंड बाय पे कर दिया गया। जो डॉक्टर्स थे उनकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है, वो स्टैंड बाय मोड पर हैं। और साथ ही जो आठवीं तस्वीर आप देख रहे हैं, जो परिवारजन हैं वो अपनों की एक तरफ अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर आम लोग, परिवार के लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के पास भी वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनको क्योंकि जानकारी चाहिए उन लोगों की। अभी इसी बीच में विमान हादसे को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और साथ ही सूची आ चुकी है उन लोगों की जो कि इस विमान में मौजूद थे। जो हेल्पलाइन नंबर है 1800569144, इस नंबर को नोट करिए। और कोई आपका जानने वाला, कोई आपका अपना अगर अहमदाबाद से उड़ान भर रहा हो लंदन के गैटविक की तरफ और वो एयर इंडिया के इस विमान में हो, तो इस नंबर पर कॉल करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और हम भी यही दुआ करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सका हो। जैसी रफ्तार, जैसी फौरी तौर पर प्राथमिकता के तौर पर प्रशासनिक अमले की घटना स्थल पर इस वक्त देखने को मिली हो। अदिति इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, और कुछ अगर एड ऑन इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मदद पहुंचे पहले तो यही है और वो दिख भी रहा है, चाहे गौतम अडानी हो या टाटा ग्रुप हो, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक, और एयर इंडिया की तरफ से भी ट्वीट किया गया, मदद पहुंचे लोगों तक, किसी भी तरह से मदद में कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार ने उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर से लेकर जिन तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं